मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो स्वागत है आपका एसएम और मॉस की इस ऑनलाइन क्लासेस में। पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था ये सिंपल बात था और इस पर हम लोगों ने लोड अप्लाई किया था और मुझे लिखा हुआ था डेल्टा एल। फॉर्मूला आपको पता है एफ एल अपॉन ए ई। इस फॉर्मूले पर बेस्ड हम लोगों ने कुछ न्यूमेरिकल देखे थे और आज हम लोग इसी को ही एक न्यूमेरिकल देखूंगा मैं। इसके बाद आगे हम लोग कॉन्सेप्ट देखेंगे। एक न्यूमेरिकल इसका भी देखते हैं, कौन सा न्यूमेरिकल होगा वो देखिए। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है कि जो भी हमारा रॉड है वो एक ही मटेरियल का बना हुआ है, एक ही मटेरियल का था। अब हम लोग जो देखेंगे वो अलग अलग मटेरियल का देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये जो मटेरियल है वो अलग अलग है। पहला है, आपको लिखने की जरूरत नहीं है पूरा क्वेश्चन। मान लीजिए ये स्टील है, ये स्टील है, ये पीतल है और फिर ये स्टील है। ठीक है, ये फॉर एग्जाम्पल 200 mm है, ये 400 mm है, अगेन ये 300 mm। इससे फर्क क्या पड़ेगा पहले वाले सवाल में और इस सवाल में? अंतर क्या है ये अंतर देखिए कैसे पता चलेगा। आपको फॉर्मूला पता है एफ एल अपॉन ए। फॉर एग्जांपल मैं लोड लगा दे रहा हूं कुछ भी 10 × 10⁻³ न्यूटन। 10 किलो न्यूटन का लोड लगाया है, लेकिन डायरेक्ट मैंने लिख दिया 10 × 10⁻³ न्यूटन, 10 × 10⁻³ न्यूटन। ये आपको 10 किलो न्यूटन मिल सकता है। डायमीटर सेम है, यहां से लेके यहां तक कुछ भी मान लेते हैं। फॉर एग्जांपल 20 mm, 20 mm, 20 इसका भी होगा, इसका भी होगा और इसका भी होगा। 20 थोड़ा सा कम हो जाएगा, थोड़ा सा 50 mm मान लेते हैं, 50। यहाँ पर मैं आपको फिर से बता दूं, मैं आपको आंसर यहाँ पर नहीं बताऊंगा क्योंकि मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है। मैं आपको केवल और केवल तरीका बताऊंगा कि आपको इस सवाल को सॉल्व कैसे करना है। एक न्यूमेरिकल जरूर मिलता है इसका बोर्ड के एग्जाम में। बोर्ड के एग्जाम में आपको एक न्यूमेरिकल ऐसा जरूर मिलेगा। क्या फॉर्मूला है? डेल्टा एल बराबर एफ एल अपॉन ए ई। ई का मान यहाँ पर दिया रहेगा। यहाँ पर देखिए ई का मान कैसे होता है। ई स्टील का अलग होगा और ई पीतल का अलग होगा। ई जो है दोनों के अलग अलग आपको गिवन होंगे। ई स्टील का है, इस्पात का है 2 × 10⁵, 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm²। और दूसरे का ये है 1.05 × 10⁵ न्यूटन पर mm²। ये गिवन होगा आपको, ये आपको दिया रहेगा सवाल में, गिवन होगा। मेन आपको क्या चाहिए था? एफ चाहिए था। एफ मेरे पास है 10⁻³ 10 × 10⁻³। एल चाहिए, एल है। एरिया चाहिए, एरिया हम लोग निकाल लेंगे π/4 d² से। डी दिया गया है 50 50 50। और ई चाहिए, ई आपको दिया है, स्टील का अलग है और पीतल का अलग है। यहां पर देखिए क्या होगा, डेल्टा एल बराबर डेल्टा L1 L2 प्लस L3, यही होगा। F कॉमन है, तीनों के लिए कॉमन है। यहां होगा L अलग अलग है तो L1 आ जाएगा यहाँ पर। A कॉमन है और E अलग अलग है। E जो है इसका E अलग है, इसका अलग है, इसका अलग है। सेम F L2 अपॉन AE2 प्लस F L3 अपॉन AE3। ये होगा मेरा मेन फॉर्मूला डेल्टा एल का, जो मुझे निकालना है। ये जो कॉमन है आप चाहो तो लो, चाहो तो मत लो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे इसको सिंप्लीफाई करना चाहते हैं और कैसे इसको अलग
इसको अलग सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व कर लो, तीन को जोड़ दो। आपको इसमें जरूरी नहीं कि आप कॉमन लो, लेकिन कॉमन ले लेते हैं तो थोड़ा सा आसान हो जाता है और कुछ नहीं। L1 अपॉन V1 L2 अपॉन V2 L3 अपॉन E3। मान रख देंगे f का मान है 10 इंटू 10 की पावर 3 पाई बाई 4 डी स्क्वायर। L1 का मान है 200। E1 क्या है, स्टील है तो स्टील वाला लिखेंगे 2 इंटू 10 की पावर 5 प्लस L2 कितना है 400 अपॉन E2 क्या है, पीतल का है तो ये वाला लिखेंगे 1.05 इंटू 10 की पावर 5 प्लस L3 कितना है 300 डिवाइड बाई अगेन स्टील का है तो 2 इंटू 10 की पावर 5। इसके आगे का काम अब आपका, इसके आगे आप लोग कैलकुलेटर आपके पास होगा, कैलकुलेटर सॉल्व निकाल के सॉल्व कर लेना। कैलकुलेटर अलाउ होता है आपके एग्जाम में, इसलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। न्यूमेरिकल वैल्यू आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। कहीं कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना कि ये दिक्कत आ रही है। वैसे कोई दिक्कत आएगी नहीं, ये सिंपल सवाल है, ऐसे हम लोग कर चुके हैं पहले ही। ये हम लोग पिछले क्लास में पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ा था, कई न्यूमेरिकल भी देखे थे। और आपको ऐसा फिगर मिले ये कंपलसरी नहीं है, फिगर कैसा भी दे सकता है। देखिए मान लीजिए फिगर इसी को ही मैं चेंज कर देता हूँ, फिगर को कुछ ऐसा फिगर भी आ सकता है। मान लीजिए ये क्या होगा, L1 होगा, ये L2 होगा, ये L3 होगा। लोड यहाँ पर F1 हो जाएगा, यहाँ F2 हो जाएगा, यहाँ पर F3 हो जाएगा। ठीक है, ये हो सकता है स्टील का हो, ये हो सकता है ब्रास का हो, ये कुछ और मटेरियल का होगा। तीनों का ई आपका अलग अलग हो सकता है। हो सकता है कॉपर का हो। चलिए ये एक तरीका होगा। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, ये L1 L2 L3, इसका E1 अलग होगा, E2 अलग होगा, E3 अलग हो गया। फॉर्मूला सेम यही लगेगा, FL अपॉन AE। यहाँ पर F1 F2 F3, A1 A2 A3, L1 L2 L3, ये सारे अलग अलग हो गए। या तो फिगर देखकर आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि ऐसा सवाल तो मैंने कराया नहीं कभी। एक तरीका और होता है, ये अब क्या होगा इसमें, ये फॉर्मूला नंबर F है, F यानी कि W है, कोई भाग रखा है। क्या होगा, इसका कोई डायमीटर दिया होगा D1, इसका कोई डायमीटर D2 D3। मतलब जरूरी नहीं कि एक ही डायमीटर के हो, कुछ मोटा हो सकते हैं, कुछ पतले हो सकते हैं, कुछ अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन लेंथ सेम है। देखिए अगर वेट आपका कॉमन लगा है तो इन तीनों की लेंथ जो है वो कॉमन आएगी, यानी कि L1 L2 L3 बराबर L आएगा। ये कंपलसरी, क्योंकि तभी कॉमन वेट कर सकता है जब तीनों की लेंथ इक्वल हो। अगर लेंथ जो है कम ज्यादा है तो वेट जो है आपका इक्वल डायरेक्शन में या इक्वल नहीं लग पाएगा। यहाँ पर क्या करेंगे, वही फॉर्मूला है FL/AE। F मेरा कॉमन है, L कॉमन है, एरिया अलग अलग हो सकता है, E अलग अलग हो सकता है। A1 E1 प्लस FL/AE
A2 E2 FL अपॉन A3 E3। अब यहां पर F कॉमन है, L कॉमन है, हो सकता है ये भी अलग एरिया हो सकता है, कॉमन हो सकता है अलग अलग हो, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फॉर्मूला आपका ये वाला लगेगा, इसको लेकर आपको सॉल्व करना है। मेटल अलग अलग हो सकता है, तो E1 E2 E3 सभी मेटल का अलग अलग होता है, वो आपको गिवन रहेगा, इसमें आपको कुछ भी दिक्कत नहीं आने वाली। अब एक नया कॉन्सेप्ट क्या है ये आप लोगों ने देख लिया, नया कॉन्सेप्ट देखिए, आज नया कॉन्सेप्ट देखते हैं इसमें। अभी तक हम लोगों ने जो भी देखा वो एक ऐसा ब्लॉक देखा, बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा, ठीक है, या फिर हम लोगों ने अलग देखा, कुछ ऐसा देखा, कुछ ऐसा देखा, मतलब कि हम लोगों ने एक एंड से लेकर दूसरे एंड तक जो डायमीटर है किसी भी रॉड का वो सेम था, लेकिन अब क्या होगा, डायमीटर अगर मैं अलग अलग कर दूं, डायमीटर जो अलग अलग कर दूं, तब क्या फॉर्मूला बनेगा, समझ गए। अब यहां पर देखिए, ये D1 है, ये D2 है, आराम से समझो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई जल्दीबाजी नहीं है। ये है प्रूविंग नहीं आती है, प्रूविंग कभी कुछ नहीं आती, इसलिए प्रूविंग पर ज्यादा ध्यान मत दो, सीधे न्यूमेरिकल पर आते हैं। इसका क्या फॉर्मूला बनेगा, अगर आपको चेंज इन लेंथ निकालनी है इस वाले ब्लॉक की, आपको किसी भी सवाल में कोई दिक्कत हो, अगर आपको सवाल कहीं पर लगता है कि दिक्कत है, आप उसकी फोटो क्लिक करके मुझे व्हाट्सएप कर दोगे, तभी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको उसका आंसर बता दूंगा। क्या होगा यहाँ पर, डेल्टा एल बराबर एफ लग रहा होगा, कोई कोई एफ लग रहा होगा, ठीक है, एक इधर हाँ, एल एरिया क्या होगा यहाँ पर, ए ई, फॉर्मूला वही है, फॉर्मूला मेरा वही है, लेकिन इसका एरिया उसके एरिया से अलग होता है। पहले आप जो ब्लॉक बनाते थे, ये वाला ब्लॉक, इसका एरिया होता था π/4 × d², यही होता था। इसका एरिया क्या हो जाएगा, देखिए इसका एरिया हो जाएगा π/4 d1 d2। यहाँ पर d1 और d2 कॉमन थे, इसलिए d² हो जाता था। अब यहाँ पर d1 अलग है और d2 अलग है, इसलिए इसका जो एरिया होगा π/4 × d1 d2। यही वाला एरिया अब आपको यहाँ पर आ जाएगा, पहले हम लोग ये वाला एरिया लिखते थे, अब हम लोगों को एरिया ये वाला लगाना है, डेल्टा एल बराबर एफ एल अपॉन π/4, 4 ऊपर चला गया, d1 d2 e, ये नया फॉर्मूला बन के आया 4f अपॉन π d1 d2 e। तो जब भी आपको ऐसा सवाल आएगा तो ये सिंगल में आएगा, इसमें आपको अलग अलग मटेरियल नहीं जुड़े होंगे, इतना आपको सिलेबस में नहीं है, तो ये आएगा तो सिंगल मटेरियल का ही आएगा, तो उसका फॉर्मूला बनेगा 4f अपॉन π d1 d2 × e। अब यहाँ पर आपको याद यही रखना है, ये वाला फॉर्मूला आपको याद नहीं रखना है, याद क्या रखना है, ये रखना है, ये दोनों चीजें याद रखना है आपको कि किसका एरिया क्या होता है, π/4 d² क्या होता है और π/4 d1 d2 क्या होता है, किसका होता है। इन दोनों का अगर आपको पता है एरिया, तो आपको एक ही जगह पर इसका मान रख देना, सेम फॉर्मूला, एक फॉर्मूले से ही आपका काम चल जाएगा। अलग अलग इसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है कि इसमें 4 कहाँ लगेगा, 4 नहीं लगेगा, क्यों लगेगा, तो इसलिए आपको कंफ्यूजन में नहीं रहना है, सीधे सीधे एक फॉर्मूला याद रखो, π/4 ये FL अपॉन E, एरिया आपका अलग अलग होता है, इसको आपको ध्यान रखना है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ये नोट कर लिए सब लोग।
तो एक क्वेश्चन नोट कीजिए, एक क्वेश्चन नोट करिए। एक इस्पात की 20 mm, एक इस्पात की 20 mm व्यास की छड़ 20 mm इस टाइप का क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में, इसलिए मैं आपको ये वाला क्वेश्चन करा देता हूँ। इस टाइप का एक न्यूमेरिकल एग्जाम में पूछा जा चुका है। फिगर पूरा आ रहा है, ठीक आ रहा है, फिगर नोट कर लीजिए। इन सवालों में थ्योरी से कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको फिगर देख के ही पूरा सवाल समझ में आ जाएगा। फिगर देख के ही आपको पूरा सवाल समझ में आ जाएगा। स्टील रॉड है, ये 20 किलोमीटर का लोड लग रहा है, कंपेनियन बार है। प्लस सिस्टम वॉशर। क्वेश्चन नोट कर लीजिए। एक इस्पात की 20 mm व्यास की छड़, ये है हमारी इस्पात की 20 mm व्यास की छड़ एक अन्य इस्पात की नलिका, एक अन्य इस्पात की नलिका जिसका आंतरिक व्यास 25 mm, जिसका आंतरिक व्यास 25 mm तथा बाह्य व्यास 30 mm है, तथा बाह्य व्यास 30 mm है, के बीचों बीच से गुजरती है, के बीचों बीच से गुजरती है। नलिका 80 mm लंबी, नलिका 80 mm लंबी है तथा उसे नगण्य मोटाई के दृढ़ वासरों द्वारा, दृढ़ यानी ठोस वासरों के द्वारा जो कि कटी चूड़ी पर लगे नटों द्वारा बंधे हैं,
चूड़ी द्वारा नटों पर बंधे हैं, से बंद किया गया है, से बंद किया गया है, से बंद किया गया है, नटों को तब तक कसा गया, नटों को तब तक कसा गया, नटों को तब तक कसा गया जब तक कि नलिका पर, जब तक कि नलिका पर 20 किलो न्यूटन का संपीड़ित भार, 20 किलो न्यूटन का संपीड़ित भार ना हो जाए, ना हो जाए, तो नलिका व छड़ पर, नलिका व छड़ पर प्रतिबलों का मान की गणना कीजिए, प्रतिबलों के मान की गणना कीजिए। E बराबर 2 इंटू 10 की पावर 5, E का मान दिया गया है 2 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन पर mm स्क्वायर। अब देखिए सवाल क्या कह रहा है कि एक जो है नलिका है, यहां से लेकर यहां तक कैसी है, खोखली सांप। अगर मैं इसका टॉप व्यू दिखाना चाहूं तो टॉप व्यू कुछ ऐसा है, ठीक है। ये इसका डायमीटर है, ये 30 mm है, और इसका जो आंतरिक व्यास है वो है 25 mm, ठीक है। ये कोई नलिका थी, इसके अंदर क्या किया गया, एक स्टील रॉड डाली गई, स्टील रॉड इसके अंदर, ये स्टील रॉड इसके अंदर चली गई, ये स्टील रॉड है, ये स्टील रॉड है, और ये है हमारी नलिका, ठीक है। अब क्या किया गया, इसके ऊपर एक वॉशर लगा दिया गया, वॉशर लगाने से क्या हो गया, ये बंद हो गया, इसके बाद इसको नट बोल्ट द्वारा कसा गया, इसके ऊपर इसको दाब डाला गया, और तब तक इसको कसा गया जब तक कि इसका संपीड़न भार 20 किलो न्यूटन नहीं हो गया, तब तक इसको कसा गया जब तक कि इसका, भाई दोनों तरफ से अगर मैं कसूंगा इसको नट बोल्ट लगाकर कसता जाऊं क्या होगा, ये दबेगा दबेगा दबेगा, और तब तक इसको दबाया गया जब तक इसका आंतरिक जो व्यास, आंतरिक जो बल है, जो संपीड़न बल है, वो 20 किलोन्यूटन तक नहीं हो गया। तो अब क्या कह रहा है कि इस पर आपको प्रतिबलों का मान ज्ञात करो। तो प्रतिबल क्या होता है, सिग्मा इक्वल टू F अपॉन A, F का मान हमें दिया है, एरिया हमें निकालना है, और मुझे इस पर संपीड़न में कितनी इसकी कमी आई, इसकी लंबाई में क्या कमी आई, ये भी हमें निकालना है, इसकी लंबाई में कितनी कमी आई ये भी हमें निकालना है। चलिए देखिए क्या कर सकते हैं इसमें हम, सवाल आई होप समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, दोनों का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, स्टील का और नलिका का, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। 1 2 लिख देता हूं, यह स्टील है और ये है सिग्मा, टी निकाल लेता हूं, क्या है ये, स्ट्रेस ट्यूब, ये ट्यूब है कोई, ये ट्यूब है, तो एरिया ऑफ स्टील का है π/4 इंटू डी स्क्वायर, डी का मान दिया गया है कितना 25 20, ये हो गया एरिया ऑफ स्टील। और एरिया ऑफ ट्यूब की बात करूं, ये ट्यूब का है π/4 इंटू कितना आ जाएगा 30 का स्क्वायर माइनस आएगा, नहीं आएगा, ये हॉलो है तो 30 माइनस 25, भाई बाहर व्यास इसका 30 है, आंतरिक व्यास कितना है 25 है, तो ये हॉलो शाफ्ट का एरिया हो जाएगा
ये सॉलिड्स आपका हो जाएगा। दोनों का आपको मान कैपिटल से निकालना है। इसका मान मैं लिख देता हूँ, कितना आ रहा है, ये आ रहा है 314.16। इसका मान निकाल देते हैं, इसका मान आ रहा है 215.98। 215.98 mm²। अब यहां पे देखिए क्या आएगा, 20 किलोन्यूटन संपीड़न भाग के कारण, 20 किलोन्यूटन संपीड़न भाग के कारण क्या आएगा, इसकी लंबाई में क्या होगी, कमी आएगी भाई। इसकी लंबाई में क्या होगी, कमी आएगी। और कमी इक्वल आएगी दोनों में, ऐसा नहीं है कि इसकी कमी अलग होगी इसकी कमी अलग होगी। जो भी कमी आएगी ट्यूब में और रॉड में, दोनों में कमी जो है इक्वल आएगी। अगर 1 mm ये कम हो रहा है तो 1 mm ये कम होगा, और 1 mm ये पूरा स्ट्रक्चर 1 mm कम होगा। यानी कि अगर मैं बात करूं, इसको रफ कर दे रहा हूं, समझ में आ जाएगा। अब देख सकते हैं 20 किलोन्यूटन भार के कारण, 20 किलोन्यूटन के, इसके नीचे लाइन लिख सकते हैं, 20 किलोन्यूटन के संपीड़न भार के कारण, 20 किलोन्यूटन के, लिख देता हूं, संपीड़न भार के कारण ट्यूब तथा स्टील रॉड में हुई कमी समान होगी। कमी या लंबाई में कमी, रॉड में की लंबाई में कमी, के लंबाई, रॉड की लंबाई में कमी समान होगी। समान होगी यानी कि डेल्टा L1 बराबर होगा डेल्टा L2। फॉर्मूला मुझे पता है, FL/AE इक्वल टू, F कॉमन है, L कॉमन है, एरिया अलग अलग है, E अलग अलग है, क्या E कॉमन दिया है, एक ही E दिया है, तो एक ही E का इस्तेमाल करना पड़ेगा हमें। देखता हूं दूसरा कोई E दिया हो क्या, दूसरा E नहीं दिया है, केवल एक ही E दिया है। चलिए देखते हैं, सिग्मा इक्वल टू दिया है F/A, ये होता है सिग्मा इक्वल टू F/A, ये कॉमन सा फॉर्मूला है। तो F बराबर क्या आ जाएगा मेरा, सिग्मा इंटू A, लिख सकता हूं मैं। F बराबर क्या हो जाएगा मेरा, सिग्मा इंटू A। अब F की मैं बात करूं तो F क्या, 20 किलोमीटर, इस पे कॉमन लग रहा है क्या, ऑब्वियसली बात है कॉमन लग रहा है, लेकिन क्या यही 20 किलोमीटर इन तीनों पर इक्वल प्रभाव डालेगा। ऐसा नहीं कि 20 इधर भी लग रहा है, इधर भी लग रहा है, इधर लग रहा है। यानी कि कहने का क्या मतलब है, कि 20 किलोमीटर है, अगर इस पर कोई F1 लग रहा है और यहाँ पर इस पर F1 लग रहा है, इस पर F2 लग रहा है, तो इन दोनों का योग है 20 जो है, इन दोनों को मिलाकर आएगा। यानी कि F बराबर हो जाएगा F1 प्लस F2। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना है कि F जो होगा, इन दोनों पर जो बल लग रहा है उनका योग होगा F1 और F2 का योग होगा F, यानी कि 20 जो है वो F1 और F2 का योग है। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत, कोई परेशानी? पूछा क्या गया है आपको, सवाल में क्या पूछा गया कि प्रतिबल का मान याद करना है। मुझे यहाँ पर लंबाई में कमी नहीं चाहिए, मुझे कमी से कोई मतलब नहीं है, मुझे क्या निकालना है, यहाँ पर प्रतिबल का मान निकालना है। कितना नोट कर लीजिए,
रब करता हूँ इसको आगे थोड़ा सा, एक काम की चीज है ऐसा। यहां पे देखिए क्या था, एफ एल अपॉन ए, एफ एल अपॉन ए ई। क्या एफ अपॉन ए, क्या ये सिग्मा हो सकता है क्या? सिग्मा एल अपॉन ई। ध्यान से देखिएगा क्या हुआ, ये डेल्टा एल की मैं बात कर रहा हूं, सिग्मा एल अपॉन ई। अब यहां पर देखिए क्योंकि डेल्टा एल मैंने अभी अभी आपको बताया कि बराबर होगा, जितनी लंबाई में कमी इसकी आएगी उतनी ही लंबाई में कमी इसकी आएगी, उतनी ही लंबाई में कमी इसकी आएगी। अगर मैं बात करूं एल की बात करूं तो एल देखिए तीनों का कॉमन है क्या, 80 mm 80 mm 80 mm, तीनों का बराबर बराबर है एल, तो ये इक्वल है। क्या ई की मैं बात करूं तो ई एक ही दिया है, एक ही ई दिया है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये भी बराबर ही होगा, यानी कि ये स्टील का प्रतिबल और ट्यूब का प्रतिबल ये दोनों इक्वल ही होंगे। क्यों होंगे इक्वल? क्योंकि सबकी लंबाई में कमी बराबर है, सबकी लंबाई में बराबर है, सबका ई भी कॉमन है, यानी कि तीनों ही एक ही मटेरियल के हैं, इसलिए इसके जो प्रतिबल आएगा वो भी इक्वल ही आएगा, यानी कि सिग्मा एस बराबर हो जाएगा सिग्मा टी। को दोनों में से कोई भी एक मैं अगर निकाल लूं तो मेरा काम हो जाएगा, हो जाएगा। अब हम लोग कोई भी एक निकाल के देख लेते हैं कैसे निकलेगा। अभी अभी मैंने आपको बताया F इक्वल टू F1 प्लस F2। F का मान दिया है 20 किलोमीटर, यानी कि 20 10 की घात 3 न्यूटन। F क्या है? सिग्मा इंटू ए है, तो सबसे पहले 1 में इसको मान लेता हूँ, स्टील को मान लेता हूँ, या इसको ट्यूब को मान लेता हूँ, कोई भी फर्क नहीं पड़ता, ट्यूब को मान लेता हूँ। फॉर एग्जांपल ट्यूब को मान लिया, F1 इसको मान लिया, ट्यूब का क्या हो जाएगा F1 यानी कि सिग्मा टी इंटू एरिया ऑफ ट्यूब कितना है, ये रहा एरिया ऑफ ट्यूब है 215.98 215.98 प्लस F2 क्या हो जाएगा, सिग्मा 2 किसके लिए है, स्टील के लिए है, सिग्मा स्टील के लिए है, इंटू ए, सिग्मा इंटू ए, एरिया ऑफ स्टील कितना है 314.16। अब मैंने पहले बताया सिग्मा एस बराबर सिग्मा टी है, तो आप सिग्मा एस बराबर सिग्मा टी कोई भी एक निकल जाएगा, दोनों इक्वल है, 20/10⁻³ इक्वल टू, मैं टी मान लिया दोनों को, कोई दिक्कत नहीं, इक्वल है, कॉमन ले लिया मैंने इसको, इनटू इन दोनों को जोड़ देंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे, ये आ रहा है 530.14। सिग्मा टी लिखो या सिग्मा एस लिखो, ये दो बार लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, ये कॉमन था। ये देखिए सिग्मा टी का मान आ गया 20/10⁻³ और डिवाइड बाई आ गया 530.14 इक्वल टू, इसका मान आ गया है 37.73 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, क्योंकि यही सिग्मा टी है और यही सिग्मा एस है, इक्वल इक्वल है, दोनों का मान जो है वो इक्वल है। अब देखिए यहाँ पर देखिए छोटी सी अगर आप लोग गलती करेंगे तो यहाँ पर सब गड़बड़ हो जाएगा। प्रश्न पूछा आपने F अपॉन ए लगा दिया, F का मान ये है और एरिया आपने लगा दिया, गलत हो जाएगा तुरंत। तो अगर आपको ऐसे ही लगाना था तो फिर ये फायदा क्या हुआ ये सब देने का, ये इसका डायमीटर कितना है या इसका ई कॉमन है या नहीं है। यहाँ पे आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाना है कि जो F होगा जब भी आपको अलग अलग दिया रहेगा, बाहर जब भी आपको अलग अलग दिए रहेंगे तो आपको इसमें इक्वल इक्वल की कंपैरिजन जरूर करना है कि इसके जो लंबाई में कमी होगी वो
दूसरे वाले रॉड की लंबाई में कमी के बराबर होगी, और एफ जो है यहाँ जो बल लगेगा वो इसमें तीनों में लगेगा, और तीनों का योग दिया है 20 किलोमीटर। तीनों का योग दिया है, यहाँ पे 2 की जगह 3 रॉड भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि 20 इस पर नहीं है, इस पर नहीं है, इस पर नहीं है, तीनों पर है। 20 जो है वो तीनों पर है, इसलिए यहाँ पर F1 और F2, यहाँ पर F3 क्यों नहीं माना, क्योंकि ये एक ही है, ये जो है वो एक ही चीज है, इसलिए जो F1 है वही यहाँ पर F1 यहाँ पर लगेगा। तो एक कॉमन चीज है, इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना कि ये क्यों छोड़ दिया, ये एक ही है, सर्कुलर है, तो इसलिए इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ऐसा आएगा। चलिए अब हम लोग आगे और भी देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही, इतना कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया है, तो आगे के कॉन्सेप्ट भी आपको आराम से समझ में आएंगे, इजीली समझ में आएंगे, तो कोई दिक्कत नहीं। आज के लिए बस इतना ही छोड़ते हैं। कल हम लोग एक नया कॉन्सेप्ट देखेंगे, बिल्कुल नया, डिफरेंट, और ये वाला टॉपिक मैं यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ। इस टॉपिक में कुछ ज्यादा नहीं है, मैक्सिमम इतना ही आ सकता है, इससे ज्यादा कठिन सवाल आपको एग्जाम में नहीं पूछेगा किसी कंडीशन में। वैसे तो वही आते हैं अधिकांश FL/A वाले, लेकिन फिर भी मैंने आपको बता दिया, अगर बाई चांस आ जाता है तो आपको ऐसे सॉल्व करना है। कल हम लोग एक नया कॉन्सेप्ट देखेंगे, बिल्कुल एक इस टॉपिक से हटकर। आज के लिए बस इतना ही। कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो आप जरूर पूछें। ठीक है, थैंक यू सो मच।